शाजिया निसार और पश्चिम बंगाल और असम में वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें सबसे पहली तस्वीरें हैं दिन की जो कि हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इस बीच मेरे दो सहयोगी रीमा और मेरे एक और सहयोगी डिब्रूगढ़ यानी कि असम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहली तस्वीरें और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम ब्रेक कर रहे हैं कि वोटिंग शुरू हो चुकी है पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर, जबकि असम की 47 सीटों पर। ये देखिए यहाँ पर लोगों की लाइनें लगी हुई है वोट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। कोरोना वायरस को लेकर के खास एहतियात बरते जा रहे हैं सभी लोगों के हाथ में। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगी कि मेरे वीडियो आपको दिखाए कि सबके हाथों में ग्लव्स नजर आएंगे। आपको ग्लव्स के पहनने के बाद से ही वोट दिया जाएगा। सभी लोग यहाँ पर मास्क लगा के पहुंचे हैं। जिनके पास मास्क नहीं था उनको मास्क बांटा गया है, साथ ही साथ सैनिटाइजर भी दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीरें मैं चाहूंगी कि मेरे वीडियो आपको एक बार दिखा दे। यहाँ पर कैमरे के जरिए निगरानी हो रही है। साफ साफ लिखा है, किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का भय का माहौल बिल्कुल भी नहीं है इस समय पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सुबह सवेरे की सबसे पहली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आधा घंटा हो चुका है, जी हां आधा घंटा हो चुका है वोटिंग शुरू हुए हुए। और ये पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन बाहर की तस्वीरें भी बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। मैम, वोट डालने के लिए आप पहुंची हैं? हाँ। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? किसका समझ? बदलाव, डेवलपमेंट, परिवर्तन। हाँ, हाँ। परिवर्तन। यहाँ पर भाषा की समस्या हमेशा रहती है, जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं, लेकिन तस्वीरें और सवाल जरूरी हो जाते हैं। वोट डालने के लिए आप पहुंचे? किन मुद्दों को लेकर के वोट? बदलाव चाहते हैं? प्रथम दफा वोट आज के। अच्छा, बताइए, वोट डालने के लिए आप पहुंची? वोट करने के लिए मैम पहुंची हैं? वोट करने के लिए आप पहुंचे? वोट डालने के लिए आए आप? हाँ। इसके अलावा मैं और तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी मेरे दर्शकों को। ये देखिए, यही लाइन नहीं है बल्कि वहां पर भी आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है। और इस बीच मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रीमा प्रसाद जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ मेरे साथ अनिरुद्ध भी जुड़ चुके हैं। रीमा का मैं पहले रुक कर लेती हूँ। रीमा इस समय मौजूद है बांकुड़ा में। रीमा, वोटिंग शुरू हुए आधे घंटे का समय बीत चुका है, अभी हमें शांति नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में इस समय। बांकुड़ा से आपके पास क्या तस्वीरें? शाजिया, चूंकि आप जिक्र कर रहे थे कि आधा घंटा वक्त गुजर चुका है, वाकई आधा घंटा वक्त गुजरने में तस्वीरें बदली है। और कैसी तस्वीरें बदली है, सबसे पहले मैं तस्वीरें बताऊंगी, उसके बाद अपने दर्शकों के सामने सटीक विश्लेषण और वो समीकरण भी जिसके जरिए हमारे दर्शक समझ सके कि जंगल महल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये तस्वीरें शाजिया मैं लगातार दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। अब मैं लौटूंगी उन बड़ी बातों पर। ये जो 30 सीटें हैं वो जंगल महल की वो सीटें हैं जहाँ आदिवासी बहुल इलाका है। और यही वजह है कि जिस बांकुड़ा में इस वक्त हूँ मैं, उसी बांकुड़ा में जेपी नड्डा ने दो पिछड़ी जातियों को लेकर ये कहा था कि इन्हें हम ओबीसी में शामिल कर देंगे। उसके बाद ममता बनर्जी प्रेशर में आकर अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल की थी। तो ये वो इलाका है, पिछड़ा इलाका बहुत है, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ। अगर आप माओवाद का, नक्सलाइट का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगी तो उसमें जिक्र जिस नक्सलबाड़ी का आता है, एक आंध्रा में लोकेशन है और एक यहाँ पे नक्सलबाड़ी। और यहाँ पे बीते कुछ सालों तक चुनाव करना बहुत चुनौतीपूर्ण था, बहुत परेशानियां थी। लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की वजह से ये सब कुछ सही हो पा रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चुनाव संभव हो पा रहा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि बीते 2014 के चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव, 19 के लोकसभा चुनाव या फिर 2011 और 2016 ये विधानसभा चुनाव में थोड़ी शांति हमें देखने को मिली है। और इसका श्रेय उन तमाम लोगों को जाता है। लेकिन बीजेपी ने कहा है, उसने दावा किया है कि हम इस जंगल महल की सूरत बदल देंगे, इसलिए क्योंकि बीते 2019 के चुनाव में बिल्कुल रीमा, हम ये नहीं भूल सकते हैं 2016 में नहीं बल्कि 2019 में बीजेपी ने एक बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिया था। एक बड़ी तादाद में यहां से लोकसभा की सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल की हम अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और हमारी बड़ी टीम इस समय मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। रीमा मेरी सहयोगी आपको बांकुड़ा से रिपोर्ट कर रही थी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही थी, समीकरण बता रही थी। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ झारग्राम के नया ग्राम में और साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी अनिल और अनिरुद्ध भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं और उसके बाद से मैं अनिरुद्ध का रुख करूंगी। यहाँ पर वोट करने पहुंचे आप लोग? हाँ, वोट करने के लिए पहुंचे हैं ना? हाँ। वोट करने के लिए पहुंचे दादी? वोटिंग के लिए, वोट डालने के लिए पहुंची है? हाँ। किन मुद्दों को लेकर के? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को लेकर के, यानी कि विकास के मुद्दे को लेकर के। ये देखिए, ये बूढ़ी दादी भी, क्या उम्र है आपकी?
हम कोई परवाह नहीं, हाँ? बॉयज का तो कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं है किसी तरह की। लेकिन इस उम्र में भी दादी देखिए पहुंची हैं वोट डालने के लिए, और यहाँ पर लोगों का उत्साह देखने लायक है ना। मैं तस्वीर दिखा रही हूँ नया ग्राम की। यहाँ मैं एक जल्दी से दिखा देती हूँ अपने दर्शकों को। यहाँ पर क्या मूवमेंट है? वोट डालने के लिए पहुंचे, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। एक बार मैं जल्दी से यहाँ की तस्वीरें दिखा देती हूँ। पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीरें। वोटिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मैं बार बार कहूंगी किसी भी तरह का डर का, भय का माहौल नहीं है। और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए बेहद खास हैं। दोनों तरफ की तस्वीरें। सुरक्षा भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। लोगों को ग्लव्स पहनाए गए हैं, लोगों का टेम्परेचर चेक किया गया है, साथ ही साथ लोगों को सैनिटाइजर भी दिया गया है, उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया है। ये तस्वीरें मैं नया ग्राम से अपने दर्शकों से साझा कर रही हूँ। इस बीच हम सीधा अनिरुद्ध का रुख कर लेते हैं। अनिरुद्ध, पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही जगहों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आपके पास इस समय क्या तस्वीरें हैं अनिरुद्ध? अभी 47 सीटों का पहले चरण में चुनाव आज होना में है। माजुली में जहां से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल एक सेकंड टर्म के लिए यहां से लड़ रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को मानते हुए, सारे नियमों को फॉलो करते हुए यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया ठीक 7 बजे शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माजुली में सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कई सारे हत्रो है जो कि वैष्णवाइट मोनेस्ट्री भी जिनको आप कहते हैं, और हत्रो के जो वक्त है वो लाइन पर यहाँ पर खड़े हैं। अभी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। आज इस चरण में जो पहला चरण है, इस पहले चरण में 47 कंस्टिट्यूएंसीज में पोलिंग हो रहा है और इन 47 कंस्टिट्यूएंसीज में 264 उम्मीदवार अपने इस कंटेस्ट कर रहे हैं और टोटल 11,500 से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशन, खास तौर पे कोविड के चलते हुए 11,500 से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर लगाए गए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आपने की বিষয় ওপৰত এবাৰ মেইন ইস্যু কি ইলেকশ্যন এবাৰ মুদ্দা কি মুদ্দা মানে কি হ'ব বুলিলে ইলেকশ্যন আপুনি কি বিচাৰে? আমি ৰাজ্য উন্নতি বিচাৰোঁ। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर भी जिस तरह से बंगाल में भी लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट एक मुद्दा है, ठीक उसी तरह से असम में भी डेवलपमेंट पर ही, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के ही ये चुनाव हो रहे हैं। और जिस तरह से अंदाज़ा लगाया गया था कि शायद एनआरसी, शायद सीए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा, वो डेवलपमेंट इस समय एक मुख्य मुद्दा है। असम और बंगाल में हम देख रहे हैं, हालांकि बंगाल में टीएमसी की ओर से कहा गया है खेला होबे, लेकिन बीजेपी कह रही है विकास होबे। अब जीतेगा कौन, जीत किसके नाम लिखी होगी, जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है अभी। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच मेरे साथ डिब्रूगढ़ से, जी हां, असम के डिब्रूगढ़ से अनिल पोद्दार जुड़ चुके हैं। अनिल, इस समय आपके पास डिब्रूगढ़ पर क्या तस्वीरें हैं, जल्दी से दर्शकों से साझा करें। आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है असम और बंगाल दोनों में ही पहले चरण के चुनाव के लिए। बिल्कुल, डिब्रूगढ़ में भी चुनाव जो है अभी आज मतदान होना है। डिब्रूगढ़ जिले में भी कुल मिलाकर 7 विधानसभा क्षेत्र है और जो पहला जो दौर है, इस दौर में 47 विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव होना है असम में। और डिब्रूगढ़ में भी जो चुनाव है शुरू से ही आज मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई है। और वर्तमान जो है हम मौजूद है एक ऐसे चुनाव पोलिंग स्टेशन पर जहां पे डिब्रूगढ़ के वर्तमान के विधायक प्रशांत फुकन जो है अपना मतदान करने यहाँ पहुंचे हैं और सुबह ही वो स्कूटी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और मतदान अभी वो करने के लिए कतार में खड़े हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, प्रशांत फुकन जी यहाँ पर है और ये अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पे मतदान करेंगे डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए। ये चौथी बार अपनी उम्मीदवारी आज रख रहे हैं। इस बार जो है ये 3 बार विधायक रह चुके हैं 3 बार के लिए और इस बार चौथी बार के लिए ये अपनी मनोनयन जो रखे हैं और आज जो है मतदान हो रहा है। क्या कहेंगे, आप खुद आए हैं वोट देने के लिए, कतार में आप खड़े हैं। सबसे बड़ा बात है भोटदान का जो हार अभी चल रहा है, जनता का जो उत्साह है, ये अभी सुबह अब 7:30 बजे आदमी का वोट देने का जो मन है, ये सबसे बड़ा बात है। और अगला बार देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर सरकार बनाएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फिर अगला बार देखिए इस 47 सीट में जो वोट हो रहा है, इसमें से
44 सीट भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में आएगी। बिल्कुल, जो हम देख रहे हैं इस बार मतदान केंद्र पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफी ध्यान रखा गया है और काफी लोग सुबह से ही उमड़ पड़े हैं। अनिरुद्ध और रीमा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट्स पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव से जुड़ी हुई दे रहे हैं, क्योंकि रण सज चुका है और रणभेरी बज चुकी है। लिहाजा आज पहले चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की नजर बनी रहेगी। हर अपडेट हम आपसे साझा करते रहेंगे मेरे तमाम सहयोगियों समेत। फिलहाल बाकी और बड़ी खबरों के लिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली स्टूडियो का। ओवर टू यू स्टूडियो।